टी आई का 5 साल का रिकॉर्ड 6 सालों में स्क्रूटनी के अमल से क्यों नहीं गुजर पा रहा। लिहाजा इसको भी उसी स्पीड से चलाया जाए जिस स्पीड से जनाब नवाज शरीफ साहब के केस को चलाया गया था। और जो तफासील इसकी सामने आई हैं उनके बकौल पनामा फॉरेन फंडिंग केस के सामने एक च्यूंटी है। फॉरेन फंडिंग केस पनामा का दादा ही नहीं परदादा है। जो कुछ इसके अंदर किया गया है, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन की गई है। बैरून मुल्क मुकीम सादा लो पाकिस्तानियों को धोखा देकर उनसे जो पैसा लिया गया वो पीटीआई के अकाउंट में नहीं आया बल्कि प्राइवेट अकाउंटों में डाला गया और प्राइवेट ज़राए से उसे इस्तेमाल किया गया और ना उन लोगों को हिसाब दिया गया जिन्होंने पैसा दिया है, ना इलेक्शन कमीशन को पैसा का हिसाब दिया गया है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग करके इसको गैर कानूनी ज़राए में इस्तेमाल किया गया है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है और ज़रूरी है कि इसे बेनकाब किया जाए और वो ज़राए कौम के सामने आए जिनसे पीटीआई पाकिस्तान के आइन और कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फंडिंग हासिल करती रही और उस पैसे से पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशें की जाती रहीं, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की जाती रहीं और पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया गया और उसका नतीजा आज आपने देखा है कि पीटीआई उस गैर मुल्की फंडिंग के ज़रिए इक़्तिदार में आके उस एजेंडे पर अमल दरामद कर रही है जो उसके बैरूनी स्पॉन्सर्स ने उसे दिया था। पाकिस्तान में आज सी पैक का क्या असर हुआ है, पाकिस्तान में मईशत का क्या असर किया गया है, पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे का क्या असर किया गया है। एक हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया है और ये सब कुछ उस पैसे के साथ हुआ है जो गैर कानूनी तौर पे पीटीआई ने हासिल किया था। दूसरी अहम बात यह है कि वो जमात जो सबको शफाफियत का दर्स देती है, आज भी पीटीआई ने ये मौक़िफ़ लिया कि इसकी कार्रवाई मीडिया से छुपाई जाए, जबकि हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये तमाम कार्रवाई कौम के सामने शफाफ तरीके से पेश की जानी चाहिए ताकि कौम को पता चले कि सियासी जमातें किस तरह से फंडिंग हासिल कर रही हैं और किस तरीके से उस फंडिंग को इस्तेमाल कर रही हैं। आज मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी पीटीआई ने जवाबन एक दरख्वास्त जमा कराई है। हमने उस सिलसिले में भी इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल ताउन किया है और मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का एक अकाउंट ऐसा नहीं है जो हमने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर ना किया हो, जबकि पीटीआई के 23 अकाउंट ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं जो इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर नहीं किए गए लेकिन स्टेट बैंक से उनकी तस्दीक हो गई है। तो पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब ये उस चोरी को बचने के लिए, जैसे चीनी की चोरी पकड़ी गई, उस चीनी की चोरी पकड़े जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक नया कमीशन बना के कहा जी ये तो सारी की सारी इंडस्ट्री चोर है। सारी इंडस्ट्री चोर नहीं है। पीटीआई के लोग जिन्होंने पिछले 2 सालों में 90 रुपए किलो चीनी करके 300 अरब रुपए का डाका डाला, वो चोर हैं। तो उस 300 अरब की चोरी को बचाने के लिए इन्होंने लोगों को कंफ्यूज करना शुरू किया कि जी पिछली हुकूमतों ने भी सब्सिडी दी है। दुनिया की हर हुकूमत ज़रई अजनास को सब्सिडी देती है। सवाल यह है कि क्या हमारी सब्सिडी देने से चीनी की कीमत 50-55 रुपए से 90 रुपए पे गई? नहीं गई, इसलिए कि हमने उस चीनी पर सब्सिडी दी जो मुल्क के अंदर फालतू थी। पीटीआई ने उस चीनी पर सब्सिडी दी जो मुल्क के अंदर शॉर्टेज थी, मुल्क के अंदर चीनी की कमी थी और
चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। 40% डिवैल्यूएशन हुई थी, जिससे एक्सपोर्टर को बहुत बड़ा मार्जिन मिला था। इसके बावजूद उस पर एक्स्ट्रा सब्सिडी देकर उनकी जेबें भरी गईं, और ये सब कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मंजूरी के साथ हुआ। लिहाजा चीनी की चोरी जब पकड़ी गई तो उसके खिलाफ इन्होंने बाकी लोगों को मुलव्वस करने के लिए झूठे तौर पे, ताकि अपनी चोरी बचा सकें, दरखास्तें देनी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन में भी पीटीआई की चोरी पकड़ी गई है। 23 अकाउंट ऐसे हैं जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन से छुपाए हुए थे और वो पकड़े गए हैं। अब उस चोरी को छुपाने के लिए ये सब जमातों पे दरखास्तें दे रहे हैं। हमने कोई अकाउंट ऐसा नहीं रखा जो इलेक्शन कमीशन से छुपा के रखा हो। हमने शफाफ तरीके से अपने तमाम अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किए हैं। सो मेरा सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई को उन 23 अकाउंट्स का जवाब देना होगा जो उसने इलेक्शन कमीशन से छुपा के रखे थे। क्यों छुपाए थे, उसमें कहाँ से पैसा आता था और उस पैसे को कौन इस्तेमाल करता था। ये बदतरीन माली बदउनवानी है, करप्शन है जो पीटीआई ने की है, और अपनी इस करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी इस करप्शन पे पर्दा डालने के लिए ये रोज़ाना अपने मुखालफीन पे किरदार कुशी करते हैं। मुखालफीन की किरदार कुशी करके आप अपने चेहरे से उस निकाब को उतरने से नहीं रोक सकते। जो आपने शफाफियत का, दियानत का झूठा नकाब रखा हुआ है, वो अब उतर चुका है। 300 अरब रुपए की चीनी में करप्शन सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन के सामने आपके अकाउंट जो आपने डिक्लेयर नहीं किए थे वो पकड़े जा चुके हैं, और इंशाल्लाह इनका यौम हिसाब करीब आएगा। और मैं मुतालबा करता हूं कि इमरान खान जिसकी निगरानी में ये करप्शन हुई है उसको फौरी तौर पे अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए, चूँकि वो खुद ये मुतालबा करता था। वो ये कहता था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के होते हुए उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो सकती। तो जो मुतालबा इमरान साहब आप नवाज शरीफ साहब से किया करते थे, अब वक्त आ गया है कि आप सच्चे हो तो अपने उस मुतालबे पर खुद अमल करके दिखाओ, और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान को फौरी तौर पे अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होना चाहिए, चूँकि उनके खिलाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन, हुकूमत की करप्शन, सरकारी वसाइल की करप्शन, पब्लिक मनी की करप्शन साबित हो चुकी है। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि अकबर असबाब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर कहते रहे जब नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने खत लिखा कि पीटीआई के जो अकाउंट है इसकी डिटेल एफआईए तहकीकात करें। उस टाइम नून लीग ने कोई तवज्जो जी देखिए, हाँ, मिनिस्टर रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करूँ, आप इलेक्शन कमीशन में हैं तो इस पे क्या कहें? हमने जो पीटीआई के केसेस को हुकूमती सतह पे उस वक्त पुरजोर तरीके से परसू नहीं किया, उसकी एक वजह यह थी कि हम पर सियासी इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम ना लगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर पीटीआई ने पार्लियामेंट को बुलडोज किया, पाकिस्तान टेलीविज़न को बुलडोज किया, और ये वो सब ऐसे जराइम हैं जो दहशत गर्दी के जुर्म के अंदर आते हैं, संगीन जराइम है। हमने यकीनन उसमें उस अंदाज में पैरवी नहीं की जैसे कि शायद आम हालात में की जाती, चूँकि पीटीआई के साथ हमारी महाजर आई थी और हम नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर ये तासुर जाए कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हम महाजराई करना चाहते हैं। इसी तरह जो फॉरेन फंडिंग केस है हमने इदारों पर छोड़ दिया, और हुकूमत ने उसमें गैर मामूली दिलचस्पी नहीं ली, ताकि ये तासुर ना जाए कि हम कोई उसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अब तो हम हुकूमत में नहीं हैं, लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं कि ये इदारे उन केसेस का नोटिस लेंगे, चूँकि ये केसेस पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से बेहद अहम हैं। सर ये बताइए कि आपने कहा कि ये 30 अकाउंट पकड़े गए हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से,
पे आपने स्पीडी ट्रायल की बात की है, तो ये मुतालबा आपका किससे है, कौन स्पीडी जी हमारा इलेक्शन कमीशन से है और आज इलेक्शन कमीशन ने हदायत दी है स्क्रूटनी कमेटी को कि वो एक हफ्ते के अंदर उन्हें रिपोर्ट पेश करें कि उसकी क्या कार्रवाई है, अब तक की क्या कार्रवाई है और स्टेटस रिपोर्ट, और 4 हफ्तों के बाद इलेक्शन कमीशन खुद जायज़ा लेगा कि किस हद तक उन्होंने इस पर पेशरफ्त की है। और 23 जून को उन्होंने हमें भी बुलाया है कि हमारी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर हम दलाइल दें। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो नया इलेक्शन कमीशन तश्कील हुआ है ये कौमी इत्तफाक राय से हुआ है, तो ये इलेक्शन कमीशन इस केस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। शहबाज शरीफ साहब को जो है रिलीफ नहीं मिल सका दरख्वास्त जमानत पर, अब कल क्या वलायत के सामने पेश होंगे और अगर रिलीफ नहीं मिलता तो क्या होगा? देखिए हम तो मुसलसल अपनी कानूनी जंग भी लड़ेंगे और सियासी जंग भी लड़ेंगे। आज पाकिस्तान के हर शहरी को ये बात मालूम है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके पीछे इमरान खान है, उसका इंतकामी ज़हन है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान को ये फ़िक्र नहीं है कि 50 से ज़्यादा ज़िलों के अंदर टिड्डी दल ने फसलों को तबाह कर दिया है। 50 से ज़्यादा ज़िलों के अंदर किसान तबाह बर्बाद हो चुके हैं, उसे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। उसे ये फ़िक्र नहीं है कि अगले साल कहत वाले हालात पैदा हो सकते हैं। गंदम की फसल हमारी जो है उसको भी नुकसान हो गया, कपास की फसल ख़त्म हो गई, अब आमों के बाग उजड़ रहे हैं। पाकिस्तान की ज़रई मईशत को 800 अरब का नुकसान हो चुका है और सिर्फ 10 करोड़ की नालायकी से। अगर ये 10 करोड़ का वक्त पे स्प्रे कर देते तो आज 800 अरब का नुकसान बचाया जा सकता था। उसकी फिक्र नहीं है। कोरोना की फिक्र नहीं है कि महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर शहर के अंदर 6 लाख अफराद कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। बाकी सूबे की क्या हालत है, बाकी मुल्क की क्या हालत है, वो फिक्र नहीं है। उसे फिक्र है ना कोरोना को ख़त्म करना है, ना टिड्डी दल को ख़त्म करना है, ना गुर्बत को और बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। उसने मुस्लिम लीग नून के लीडरों को अंदर करना है। मैं जेल काट के आया हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी काट के आए हैं, साद रफ़ीक काट के आए हैं, राना सनाउल्लाह काट के आए हैं और मिफ्ता इस्माइल काट के आए हैं, दीगर हमारे लोग काट के आए हैं। क्या निकला उसमें? सबके सामने साबित हुआ कि झूठे केसों में हमें अंदर किया गया, चूँकि हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं, चूँकि हम हुकूमत की नाकामियों को बयान करते हैं, चूँकि हम इमरान खान को बतलाते हैं कि ये नाअहल है, ये ना तजुर्बेकार है, ये ना समझ है, ये मुल्क को तबाह कर रहा है। और जनाब बादशाह सलामत शहनशाह मुअज़्ज़म को गिरां गुजरता है कि ये मेरे ऊपर तौहीन करते हैं, इनको पकड़ के अंदर कर दो। और नैब इस वक्त उनके घर की लौंडी बना हुआ है। जो हुक्म जाता है नैब को उसके मुताबिक अपोजिशन के बंदे अंदर कर दिए जाते हैं, मीडिया के लोग अंदर कर दिए जाते हैं। हम पाकिस्तान को फिस्ताई रियासत नहीं बनने देंगे। इमरान खान को जनरल मुशर्रफ से इबरत लेनी चाहिए। आज जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार का क्या अंजाम हुआ है? इमरान खान ने तो वर्दी नहीं पहनी हुई है, जनरल मुशर्रफ ने तो वर्दी पहनी हुई थी। उसका डिक्टेटरशिप नहीं चली, उसकी फस्तायत नहीं चली। तो इमरान खान साहब, आपकी वास्केट के साथ आपकी डिक्टेटरशिप कैसे चलेगी? ना ये कौम मानेगी, ना हम मानेंगे। जेलों में डालोगे, कितना डालोगे, लेकिन हम ना झुकेंगे, ना तुम्हारी मुल्क दुश्मन पॉलिसियों, अवाम दुश्मन पॉलिसियों को बेनकाब करने से पीछे हटेंगे। थैंक यू। शुक्रिया सर।